आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जीवनदायिनी सरिताएं प्रदूषित होने से बचाएं। विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा आयोजित हुआ केन नदी की महाआरती का कार्यक्रम। गौरक्षा समिति के वरिष्ठ जिला प्रवक्ता भरत बाबू गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाध्यक्ष श्री महेश प्रजापति ने श्रद्धालु जनों व पदाधिकारियों को बताया कि एक ओर सरकार सफाई के लिए अभियान चला रही तो दूसरी ओर जनपद के अधिकांश गांव में सफाई अभियान की पोल खुल रही है। वहीं कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों को भय है कि कहीं गांव में संक्रामक रोग न फैल जाए। आगे बताया गया है कि तत्कालीन डीएम माननीय हीरालाल जी ने कुआं, तालाबों व नदियों की सफाई का अभियान चलाया था। आगे बताया गया है कि नगर व गांव के विभिन्न तालाबों में जलकुंभी सफाई हेतु वीड हार्वेस्टर फ्लोटिंग मशीन की व्यवस्था कराई जाए व तालाबों में हो रहे अवैध कब्जों को हटाए जाने की मांग की है और कहा कि यदि इसी प्रकार से तालाबों में प्राचीन कुओं के समीप अवैध कब्जे का सिलसिला लोगों द्वारा जारी रहा तो इसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। केन नदी की स्वच्छता तथा प्रदूषण मुक्त के लिए केन मैया की आरती कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। समिति के जिला प्रवक्ता भरत बाबू ने कहा कि केन नदी बांदा शहर की जीवनदायिनी नदी है, जिसको पवित्र रखने के लिए हर मंगलवार को केन आरती की जाती है। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण चौहान है। ये आज केन नदी घाट पर क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है? आज हर मंगलवार की तरह है केन जल आरती का आयोजन था, जिसमें यूपी 90 वेब सीरीज की टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा महेश प्रजापति जी की, जो लगातार हर मंगल को इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मुहिम की शुरुआत हमारे पूर्व डीएम आदरणीय श्री हीरालाल जी ने यहाँ पर शुरुआत की थी केन जल आरती की, लेकिन उनके जाने के बाद भी इस मुहिम को महेश जी लगातार यहाँ पर चला रहे हैं और जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा प्रयास है, सफल प्रयास है उनका। हर बार यहाँ पर कोई ना कोई आता है और यहाँ पर केन जल आरती का आनंद लेता है। इसी उसमें आज हमारी तरफ से यूपी 90 की टीम आई हुई है। मैं यूपी 90 वेब सीरीज़ का निर्माता, निर्देशक और मैंने उसकी कहानी भी लिखी है। उसका सीज़न 2 यूपी 90 वेब सीरीज़ की सक्सेस के बाद उसका सीज़न 2 भी आ रहा है। जल्दी मई लास्ट तक या जून स्टार्टिंग में वो आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ केन नदी की आरती में आपको आमंत्रित किया गया है, आप वेब सीरीज़ बनाते हैं यूपी 90 की, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बांदा में खूबसूरती की कमी नहीं है, बस देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर टैलेंट भी बहुत है। हमने पहले पार्ट में अपनी शुरुआत ही यहाँ पे केन नदी से ही की थी, क्योंकि हमारे यहाँ की अमूल धरोहर है। इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आई हैं। जो चीज़ें हमसे पहले पार्ट में छूट गई थी, सीज़न 2 में उनको भी हम लोगों ने दिखाया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह है हमारे बांदा में, ऐसी ऐसी प्राकृतिक सौंदर्यताएँ हैं यहाँ पर। तो यही हम संदेश देंगे कि बाहर के लोग भी आएँ, यहाँ पर शूट करें, यहाँ के कलाकारों को मौका दें और ये ना कहें कि बांदा पिछड़ा है। बांदा भी बहुत आगे है। आपका नाम? प्रवीण चौहान। यह आपका नाम? मैं छाया सिंह, मैं राइटर हूँ और यूपी 90 वेब सीरीज़ के ही हम लोग हिस्से हैं सब। और केन नदी की आरती का जहाँ तक सवाल है, देखिए नदी तो ऐसी होती है कि नदी जीवनदायिनी होती। कोई भी सभ्यता का विकास हमेशा नदी के किनारे होता है, तो नदी जीवनदायिनी है। और बांदा के लिए माँ कर्णावती केन का वही स्थान है जो गंगा माँ का है। तो इस मुहिम से फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक संदेश संरक्षण का भी जाता है। और महेश प्रजापति जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक तो ये केन नदी की आरती की परंपरा को बनाए रखा है और दूसरी बात वो मैं देख रही हूँ यहाँ काफ़ी सफाई, संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आने वालों को भी वो प्रेरित कर रहे हैं कि केन नदी में पूजन सामग्री वगैरह ना डालें, उनका भूमि विसर्जन करें। तो ये सब जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा स्थान है। कभी हम शाम को आते हैं, साफ़ सुथरे माहौल में परिवार के साथ बैठ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमको अपनी नदी को, केन नदी को बचाना है और बांदा की पहचान हमारी केन नदी से है। बहुत से लोग पूछते हैं केन नदी में ही शजर मिलता है, क्या आपने देखा है? तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि केन नदी के शजर की पहचान बहुत दूर दूर तक है। तो नदियों को बचाना है तो इस तरह के आयोजन करते रहें, लोगों को जागरूक होना होगा, इस मुहिम से जुड़ना होगा। और जब तक नदी साफ़ नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, उसके लिए हम जागरूक नहीं होंगे
तो नदी बचेगी नहीं, और नदी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये केन नदी की आरती का जो आयोजन है, इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। ये केवल एक मंगलवार की आरती नहीं है, ये जन जागरूकता का एक अभियान है। ये चलते रहना चाहिए। महेश प्रजापति जी और उनकी पूरी टीम विशेष बधाई की पात्र है, और हमारी यूपी 90 की टीम को आज उन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया, हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर।